अपना जिला पे कांवड़ का रंग आपके संग और देखिए सुर्खियां, खबर, सब कुछ अपना जिला पे। मैं हूं के। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ की तैयारियों के बीच पहुंचे मेरठ। मंच से पत्रकारों को और कांवड़ियों को किया संबोधित। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा। कांवड़ियों ने योगी आदित्यनाथ के समर्थन में लगाए गगन भेदी नारे। सरदना के पूर्व विधायक संगीत सोम की पुलिस के साथ नोकझोंक। सीओ दौराला अभिषेक तिवारी और एसपी ट्रैफिक के साथ हॉट टॉक के बाद संगीत सोम ने कहा, गाड़ी से ही जाऊंगा। मेरठ मंडल के कमिश्नर और डीएम ने कांवड़ियों को बांटा प्रसाद। कांवड़ सेवा शिविर में जाना कांवड़ियों से हालचाल। दोनों अफसर बोले, बेहतर है व्यवस्थाएं। कांवड़ मार्ग पर हजारों बड़ी कांवड़ बनी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र। भीषण गर्मी में भी झूमते नाचते शिवालयों की तरफ बढ़ रहे हैं कांवड़िए। ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने मुजफ्फरनगर से लेकर गाजियाबाद तक विद्युत विभाग के अफसरों के साथ किया निरीक्षण। भीषण गर्मी में खड़े होकर कांवड़ियों को बांटा शरबत और ठंडा जल। कांवड़ का बदला स्वरूप। बांस और टोकरी से बनी कांवड़ों की जगह आई कलश कांवड़। कांवड़ मार्ग पर कांवड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सेवा शिविरों में लगातार बढ़ती जा रही है कांवड़ियों की संख्या। पल्लवपुरम पेट्रोल पंप के शिविर में विशेष इंतजाम। मेडिकल चेकअप की भी है व्यवस्था। वहीं शिविरों में खाने की क्वालिटी को चेक करने उतरा फूड विभाग। और सावन स्पेशल में मेरठ के प्राचीनतम काल भैरव मंदिर से बटुक भैरव भगवान के दर्शन। सावन में बटुक भैरव के दर्शन से होती है विशेष कामनाओं की पूर्ति। और अब खबरें विस्तार से। कांवड़ियों को प्यारे हैं योगी आदित्यनाथ और योगी आदित्यनाथ को प्यारे हैं कांवड़िए। तभी कांवड़ की तैयारियों के बीच और जलाभिषेक से पहले कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करने के लिए मेरठ पहुंच चुके हैं हेलीकॉप्टर के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दुल्हेड़ा के पास उनका मंच बनाया गया, जहां से न केवल उन्होंने पत्रकारों से बात की, अधिकारियों के साथ बैठकर कांवड़ की व्यवस्थाओं की समीक्षा की और दो बातें, दिल की बातें कांवड़ियों से कही, पत्रकारों से कही। आपको बता दें, हर साल की तरह, यानी कि जब से वो मुख्यमंत्री बने, हर साल आते हैं कांवड़ के मौसम में और कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनकी श्रद्धा भक्ति को नमन करते हैं। और अब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं तो उन्होंने 2-3 बातें बड़ी प्रमुखता के साथ उठाई हैं और सवाल पूछा है मीडिया से कि मीडिया ट्रायल कांवड़ियों का कब बंद करें। अपने संबोधन में उन्होंने पहले की सरकारों के द्वारा कांवड़ियों के साथ जो व्यवहार किया जाता है उस पर भी तीखी चोट की और उन्होंने कहा है कि सूबे में कोई भी इस तरीके की गतिविधि नहीं होगी जो सनातन परंपराओं के खिलाफ होगी। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करने के लिए जब वो वहां से चले तो हर तरफ योगी 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 के उद्घोष थे। वहीं इस पूरी तैयारियों को लेकर पुलिस और प्रशासन मुस्तैद रहा और जो उनका स्टेज बनाया गया, जहां पर उन्होंने भाषण दिया है, जहां पर उनको पहुंचकर उन्होंने पत्रकारों से बात की है, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत टाइट थी। डॉग स्क्वाड था और मेटल डिटेक्टर से हर चीज की चेकिंग की गई। कोई बाहरी तत्व, कोई उपद्रवी कानून हाथ में लेकर के कांवड़ को अपवित्र करता है, आपकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करता है, तो स्वयं कानून को हाथ में लेने की बजाय पुलिस को आप सूचना दें। प्रशासन ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्ती से निपटने का काम करेगा और हमने ये तय किया है पूरी कांवड़ यात्रा के दौरान जिसने इस पावन कांवड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए कई उपद्रव का सहारा लिया है, तोड़फोड़ का सहारा लिया है, उनके सबके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। हम लोग कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न होने के बाद उनके पोस्टर भी चस्पा करने वाले हैं, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले हैं और मुझे लगता है कि इसमें सभी शिव भक्तों की सहयोग की अपेक्षा हम रखते हैं, जिससे आने वाले समय में इसी श्रद्धा भाव के साथ
ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ चल सके। कांवड़ यात्रा है। कांवड़ यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं तो हर कोई अपनी उपस्थिति दर्ज कराने पहुंच रहा था। सुबह से ही गहमा गहमी का माहौल था। गहमा गहमी के माहौल में नोक झोंक की खबर आई और ये नोक झोंक हुई सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी और पूर्व सरदना के विधायक संगीत सोम के बीच में, और उसके बाद एसपी ट्रैफिक के साथ भी नोक झोंक होने की खबर है। संगीत सोम अपने समर्थकों के साथ जा रहे थे। सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी ने गाइडलाइंस के तहत उनकी गाड़ी को रोका और बताया कि यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जा सकती, ये ऊपर से आदेश आए हैं। लेकिन पूर्व विधायक संगीत सोम ने इस आदेश को नहीं माना और हॉट टॉक शुरू हो गई। हॉट टॉक होने के बाद उसमें एसपी ट्रैफिक भी पहुंचे और एसपी ट्रैफिक ने भी अपना मसला उनके सामने रखा कि किस तरीके से आदेश आए और इन आदेशों का पालन करना उनकी मजबूरी है। लेकिन जब दोनों के बीच में हॉट टॉक बढ़ती गई तब पूर्व विधायक संगीत सोम ने कहा कि वो गाड़ी से ही जाएंगे। और चलिए अब आपको बताते हैं कि कांवड़ यात्रा को लेकर मेरठ मंडल के कमिश्नर ऋषिकेश भास्कर यशोद और डीएम डॉक्टर वी के सिंह ने कांवड़ सेवा शिविर में कांवड़ियों की सेवा की, उन्हें भोजन दिया, उनके साथ बैठे, जाना कि उनको क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। कमिश्नर ऋषिकेश भास्कर यशोद, डीएम डॉक्टर वी के सिंह, मेरठ विकास प्राधिकरण के वीसी संजय मीणा, सीडीओ नूपुर गोयल ने पल्लवपुरम में शिव कांवड़ सेवा संघ के शिविर में कांवड़ियों को खीर परोसी और सब्जी का प्रसाद भी बांटा। काफी देर तक प्रशासनिक अधिकारी कांवड़ियों की सेवा करते नजर आए। कमिश्नर और डीएम ने बाकायदा कांवड़ सेवा शिविर में विश्राम कर रहे कांवड़ियों से उनका हाल चाल जाना और कांवड़ को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई व्यवस्थाओं की फीडबैक भी ली। तो कांवड़ियों ने कहा काफी अच्छी व्यवस्था है और दिन हो या रात हर वक्त पूरे रास्ते पर पुलिस की जो चाक चौबंद व्यवस्था नजर आ रही है उससे उन्हें कोई परेशानी नहीं है, बल्कि सारी दिक्कतें दूर हो गई हैं। पल्लवपुरम में पिछले 32 सालों से शिव कांवड़ सेवा संघ कांवड़ियों की सेवा के लिए शिविर लगा रहा है, जिसमें तरह तरह के पकवान हैं, तरह तरह का भोजन है। कैंट बोर्ड की पूर्व उपाध्यक्ष शिप्रा रस्तोगी और उनके पति सुधीर रस्तोगी कांवड़ियों के लिए शिविर लगाते आए हैं और ये कांवड़ का शिविर तब भी लगता है जब कांवड़िए इक्के दुक्के ही आते हैं। मेन्यू में डेली का हर रोज अलग अलग होता है और मोस्टली हमारी कोशिश यही रहती है कि दाल चावल रोटी जीरा आलू ये खिलाया जाए, क्योंकि जब दूर दूर से कांवड़िए आते हैं तो कभी कुछ खाते कभी कुछ खाते हैं तो उन्हें चलने में परेशानी होती है, कई बार पेट की भी खराबी हो जाती है। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा चूल्हे की रोटी पे चूल्हे पे रोटी खिलाई जाती है और बिल्कुल घर की तरह खाना खिलाया जाता है। भगवान से इतना मांगा इतना दिया, ज़्यादा मांगा हाथ भी छोटे पड़ गए और आज आपके सामने विस्तार से। पहले मैं लोगों के यहाँ जाया करता था मांगने के लिए, मैं लोगों को बुलाता हूँ भाई सेवा करें, लेकिन यहाँ कोई आता है तो झोली फैला के ले लेता हूँ। पता नहीं किसके व्यवहार से किसके प्यार से चल रहा है। भोलेनाथ से यही प्रार्थना रहती है जब तक जीवन रहे अहम और वहम ना रहे, बस मैं ऐसी सेवा करता रहूँ, लोग आते रहें जुड़ते रहें। कमिश्नर ने भी प्रसाद बांटा। हाँ, साहब ने प्रसाद बांटा, प्रसाद पाया भी और प्रसाद की तारीफ बहुत करके गए, व्यवस्थाओं की बहुत तारीफ करके गए। तो अपना में हमें भी अच्छा लगा कि हमारे मेरठ से जो यात्रा जा रही है उसमें कहीं ना कहीं हमारा शिविर भी एक हिस्सा बन रहा है और हमारी आने वाले भोलों से और जाने वाले भोलों से यही प्रार्थना है कि अपना जिस प्यार व्यवहार से भावना से वो हरिद्वार से जल लेकर रास्ते से जा रहे हैं, सीधे तरीके से अपना जल लेके जाएं, कांवड़ अपनी सुरक्षित स्थान पर रखें। मेरठ के पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने भी शिव कांवड़ सेवा समिति के साथ मिलकर कांवड़ियों की सेवा की, प्रसाद वितरित किया, कांवड़ियों का हालचाल जाना, उनसे कांवड़ मार्ग पर की गई व्यवस्थाओं की जानकारी ली। पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने खीर परोसी, सब्जी और जल का भी वितरण कांवड़ियों को किया। पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कहा समझ में नहीं आता कि लोग कांवड़ यात्रा पर कैसे नेगेटिविटी फैलाते हैं। भक्ति और श्रद्धा का ये अनूठा समागम है और मुझे भी कांवड़ियों की सेवा कर बड़े सुख की अनुभूति होती है। तो हमारे सांसद जी को कई बार कार्यवाहक स्पीकर के रूप में भी आप लोगों ने देखा होगा, श्री राजेंद्र अग्रवाल जी को। अन्यथा बहुत मन की श्रद्धा, संकल्प
और कठोर श्रम के बिना ये धार्मिक यात्रा संपन्न नहीं हो सकती। मैं देखता हूँ कि छोटी छोटी उम्र के बच्चे भी, बड़े भी जल उठाते हैं हरिद्वार से, और इतना कठिन मौसम भी रहता है गर्मी का, उसमें जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने जो भोले हैं, भक्त हैं भगवान शंकर के, उनको बहुत मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है कि उनके जो सब कष्ट हैं वो भगवान दूर करें। और देखिए, हजारों की संख्या में, मेरा ऐसा अनुमान है कि 5000 से ज़्यादा इस प्रकार के सेवा शिविर पूरे मार्ग पर, जो कांवड़ मार्ग इस पर लगते हैं। और ख़ास तौर से मैं यहाँ सुधीर रस्तोगी जी, क्षिप्रा रस्तोगी जी के द्वारा वर्षों से आयोजित जो शिविर हो रहा है उसमें मैं खड़ा हूँ। इनकी व्यवस्थाओं को मैंने खास तौर से देखा है, और ये बिना सात्विक भाव के और बिना प्रतिबद्धता के ये संभव नहीं है। प्रत्येक वर्ष करना, गुणवत्ता के साथ करना, सेवा भाव से करना। और इस प्रकार के शिविर, जैसा मैंने कहा, हजारों की संख्या में पूरे कांवड़ मार्ग पर लगते हैं। तो इस कांवड़ यात्रा का एक दूसरा पहलू है। एक पहलू भक्त हैं जो जल लेकर के आते हैं, दूसरा पहलू ये सेवा भावी हैं जो उनकी सेवा करते हैं। और इस प्रकार से पूरे समाज के अंदर, पूरे क्षेत्र के अंदर एक सात्विकता का, भगवान शिव की भक्ति का, एक सत्य संकल्प का जो वातावरण बनता है वो अद्भुत है। और इससे इसका अभिनंदन ही किया जा सकता है, इसको प्रणाम ही किया जा सकता है। कांवड़ मार्ग पर श्रद्धा और आस्था का सैलाब आपको दिखा रहा है आपका चैनल। हजारों बड़ी कांवड़ भगवान शिव की झांकियां श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है। एक दो नहीं बल्कि हजारों बड़ी कांवड़ें और झांकियां आगे भजनों पर झूमते हुए, नाचते हुए शिव भक्त कांवड़िए आस्था का बड़ा संदेश देते हुए भक्तिमय वातावरण में धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। भीषण गर्मी है, भीषण गर्मी की चिंता नहीं है। भूख और प्यास है, भूख और प्यास को शांत करने के लिए व्यवस्था है। भोले बाबा की भक्ति है। श्रद्धा और उत्साह के साथ ये कांवड़ यात्रा निवृत्त आगे बढ़ती जा रही है। बड़ी बड़ी कांवड़ें दिल्ली वालों की है, हरियाणा वालों की है, राजस्थान वालों की है। भगवान शिव की प्रतिमाओं की एक से बढ़कर एक झांकी यहाँ पर देखी जा सकती है। दिल्ली के शिव भक्तों का एक समूह तो भगवान शिव की झांकियों को खुद ही पैदल खींचता हुआ आगे शिवालय की तरफ बढ़ता जा रहा है। और भगवान शिव की विशालकाय मूर्ति वाली कांवड़ को बम बम के उद्घोष के साथ शिव भक्त बड़े उत्साह के साथ मंजिल की तरफ लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। बाबा का आशीर्वाद है जी, गर्मी हो या सर्दी हो, कुछ भी सही। अच्छा, हाँ, बाबा का आशीर्वाद, बाबा के उसमें झूमते ही हैं। कि हमारा जो श्रद्धा के नाम सारे के सारे मिलके हमारा ग्रुप भोले बाबा की कावड़ लेके जाए। अच्छा, अपने मन से। अच्छा, कितने दिन पहले तैयारी करते हैं? कम से कम भी 1.5 महीने पहले हमारी तैयारी होनी शुरू हो जाती है। और 15 दिन का हमारा हरिद्वार से दिल्ली तक का वो रहता है। कांवड़ यात्रा योगी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और इसी को लेकर योगी सरकार के मंत्री भी कांवड़ मार्ग पर डेरा डाले हुए हैं। यूपी के ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने मुजफ्फरनगर से लेकर गाजियाबाद तक विद्युत विभाग के अफसरों के साथ निरीक्षण किया और कांवड़ियों की सेवा भी की। भीषण गर्मी में परेशान कांवड़ियों को ठंडा शरबत भी बांटा और ठंडा जल भी। कांवड़ सेवा शिविर में प्रसाद का वितरण किया। कांवड़ियों के हालचाल भी जाने। ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने कहा, कांवड़ मार्ग पर व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। बिजली के ट्रांसफार्मर पूरे रास्ते पर कवर कर दिए गए हैं। बिजली के खंभों को भी पॉलीथीन से कवर कर दिया गया है। कांवड़ियों को किसी तरीके की परेशानी ना हो, इसके लिए व्यवस्थाएं बेहतर बनाई गई हैं। कि जिस तरह का उत्साह और श्रद्धा हम लोग शिव भक्तों में देख रहे हैं, उसके साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्थाएं तो हैं ही, लेकिन सामाजिक संगठनों के द्वारा भी जगह जगह इस तरह के शिविर लगाए गए हैं। उन पर पुष्प वर्षा की जा रही है और सेवा भाव से सभी लोग इस सावन के पवित्र महीने में लगे हुए हैं। जैसे जैसे जलाभिषेक की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे कांवड़ मार्ग पर कांवड़ियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। कांवड़ियों की भीड़ में इस बार एक विशेष ट्रेंड देखने को मिला जो आपका चैनल आपको दिखाने जा रहा है। परंपरागत तरीके से बनने वाली बांस और टोकरी की कांवड़ों की जगह अब कलश कांवड़ ने ले ली है। पहले मात्र 1 या 2 प्लास्टिक के कैन में पवित्र गंगा जल लेकर कांवड़िए अपने अपने गंतव्यों की तरफ बढ़ते थे, लेकिन अब
20 लीटर से शुरू होकर 151 लीटर तक के कलशों को लेकर ये कांवड़िए अपने गंतव्य की तरफ धीरे धीरे सधे हुए कदमों से बढ़ते जा रहे हैं। दोपहर के समय ज्यादातर कांवड़िए आराम करते हैं, लेकिन ऐसे कांवड़ियों की भी कमी नहीं है जो भरी दोपहरी में जल से भरे कलशों से भरी कांवड़ को कंधों पर लेकर शिव के नाम का जप करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। देखिए हमारी ये विशेष पेशकश कि किस तरीके से समय के साथ कांवड़ का स्वरूप बदला है। बोल बम बम बम, कांवड़ के रंग सिटी हलचल के संग। जी हाँ, और कांवड़ का ट्रेंड बदलता जा रहा है, लेकिन श्रद्धा और विश्वास डबल होती जा रही है, ट्रिपल होती जा रही है। कड़ी धूप है शिवालय। बोले जय शंकर की। शंकर भगवान की जय। कहाँ जाओगे बोले? दिल्ली पालम। दिल्ली पालम। कब से उठाया था जल? हमने 11 तारीख को। 11 तारीख रात को। हाँ जी। पुलिस की व्यवस्था कैसी नजर आ रही है? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। कांवड़ों का मेला, भोले का रंग। हाँ जी। भोलों के संग। भोलों के संग। कितना किलो जल है? मैंने 22 लीटर जल ले रखा है जी। पिछली बार 21 लीटर लेके गया था, अब की 1 लीटर बढ़ाया है मैंने जी। कितने लोग हैं आप? मैं अकेला ही था, एक भाई मिला मेरा साथ में, पड़ोस का ही है। हाँ जी। वैसे पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, मन्नत क्या है, क्या आशीर्वाद? कोई मन्नत नहीं है, बस भगवान भोलेनाथ सबका भला करे, बस कोई मन्नत नहीं है। कितने साल से ला रहे हो कांवड़? सबका भला होगा, उसमें हमारा कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। हाँ जी। कितने साल से ला रहे हो कांवड़? मैं को हो गया जी 7-8 साल हो गए कांवड़। 7-8 साल। बोले जय बाबा की आपकी यात्रा सकुशल संपन्न करे भोलेनाथ, और आपकी मनोरथ पूरी करे। जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जी हाँ, कांवड़ का ट्रेंड बदलता जा रहा है, और कांवड़ का जो ये ट्रेंड बदलता जा रहा है उसमें हम आपको दिखा रहे हैं ये कलश कांवड़। ये कलश कांवड़ आजकल सबसे ज्यादा पवित्र मानी जाती है। अपने सहयोगी अमित से कहूँगा जरा वहाँ जो रेलिंग पे पुरानी वो कांवड़ हुआ करती थी वो कांवड़ दिखाएं। पहले इस तरीके से कांवड़ आती थी, वो कांवड़ भी अभी भी ट्रेंड में है, लेकिन अब जैसे जैसे भोले बाबा का कांवड़ का मेला रंग पर आता जाएगा तो तिरंगा कांवड़, पारंपरिक रावण, परंपराओं और संस्कृति से भरी हुई कांवड़ और ये नई कांवड़ के साथ साथ जब डम डम डमरू दिखता हुआ नजर आता है तो मैं दिखा दूं, ओम नमः शिवाय, ओम भूरम कालय भैरवाय फट, इस तरीके के मंत्रों को लेकर चलते हैं तो फिर कौन ना रक्षा करे। और देखिए भोलों को चमकीले कलश हैं, भोले बढ़ते जा रहे हैं, चश्मा है, टोपी है, मिलिट्री है, और मिलिट्री की कैप के साथ बढ़ते जा रहे हैं। भोले जय बम बम बम। कहाँ जाओगे? दिल्ली। दिल्ली। दिल्ली का काफिला आता जा रहा है, हम आपको दिखाते जा रहे हैं। और ये धूप में, बड़ कड़ी धूप में इनकी तपस्या है, कड़ी धूप में ये तपस्या है। और आज जब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मीडिया कांवड़ियों का ट्रायल बंद करे, तो मेरी उन सब लोगों से एक छोटी सी दरखास्त है जो जरा सी बात पर कांवड़ियों को खबरों के घेरे में ले आते हैं कि आइए निकलिए इस धूप में, देखिए किस तरीके से, कितनी मेहनत से, कितनी श्रद्धा भाव से ये लोग कांवड़ लेकर आ रहे हैं। और हाँ, कांवड़ का ये जो ट्रेंड है, ये जो कांवड़ के लिए इस युवा पीढ़ी का प्यार, समर्पण, श्रद्धा भाव है, वो देखते ही बनता है। और आपको बता दें, जब इतनी जल के साथ कांवड़ उठाई जाती हैं तो मेरा दावा है स्टूडियो में बैठकर एंकर करने वाले लोग इसे हिला भी नहीं पाएंगे, लेकिन हिलाने की कोशिश करते हैं। आस्था को आस्था नहीं मिलेगी, श्रद्धा भाव नहीं हिलेगा। कांवड़ियों को प्रणाम है, उनकी श्रद्धा को प्रणाम है। अपने सहयोगी अमित और विवेक और संजय जूनियर के साथ के नई कांवड़ के ट्रेंड के साथ। नेशनल हाईवे और कांवड़ मार्ग पर कैंप भोलों की सेवा करने के लिए लगाए जाते हैं, तो ऐसे में 18 सालों से लगातार हरियाणा पंचकुला का विश्व मानव रूहानी केंद्र संस्था शिविर एक सिस्टम और श्रद्धा भाव के साथ कांवड़ियों की सेवा करता हुआ नजर आ रहा है। विश्व मानव रूहानी केंद्र में सभी कांवड़ियों की सेवा श्रद्धा भाव से हो रही है। पिछले 18 सालों से लगने वाले इस विशेष शिविर में मेडिकल फैसिलिटीज का एक कॉर्नर है, तो जूते रखने का एक अलग रैक है, और फिर महिला और पुरुष कांवड़ियों को ठहरने की अलग अलग व्यवस्था भी
इस कैंप में की गई है। कांवड़ यात्रा के दौरान अधिकतर सेवा शिविरों में पूड़ी और आलू का प्रसाद वितरित किया जाता है और पकवान खाने से कांवड़ियों की तबीयत बिगड़ जाती है। वहीं विश्व मानव रूहानी केंद्र संस्था द्वारा तवे की रोटी, दाल, सब्जी और गुड़ भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। शिविर के प्रबंधक ने हमें बताया, यहाँ पर पिछले 18 सालों से शिविर लगाने के पीछे समाज के हर वर्ग को जोड़ना है। विश्व मानव रूहानी केंद्र ने अपना एक बड़ा शिविर लगाया है और ये शिविर विश्व मानव रूहानी केंद्र के द्वारा लगाया गया है। इसमें कांवड़ियों की सेवा करने के लिए सभी भक्तजन हैं। शू रैक अलग है और उसके बाद ये मेडिकल व्यवस्था है। मेडिकल व्यवस्था में आप देख रहे हैं कि सभी डॉक्टर्स एप्रन में हैं और किस तरीके से यहाँ पर भोलों की सेवा की जा रही है। दवाइयाँ और सेवा भाव, पहला कैंप, और फिर आप आएंगे तो परिवार का गेट टुगेदर समागम। परिवार वाले अपना खाना लेकर बैठेंगे और बैठकर यहाँ पर की व्यवस्थाएं देख रहे हैं। और फिर मैं आपको बता दूं, इस केंद्र के जितने भी लोग हैं वो सब यहाँ पर बैठकर व्यवस्थाएं देख रहे हैं। कुछ बड़े लोग भी नज़र आ रहे हैं। राम राम। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। इतनी धूप में निकल कर आए कोई बात नहीं, सेवा भाव के लिए। बस सेवा तो क्या होएगी, हम तो खूब सेवा कर, पर ये महाराज जी की दया मेहरत देखने पाए। आप लोगों का आशीर्वाद ही बहुत है। जी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ बड़े बुजुर्ग लोग हैं जिनके आशीर्वाद से ये कैंप चल रहा है। सर, जय बाबा की। जय बाबा की। कैंप के बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ जी। रिटायरमेंट हो चुका है मेरा जी। मोदी मोदी कॉन्टिनेंटल की टायर कंपनी के हॉस्पिटल से जी। 15 फरवरी 1973 से 2 जुलाई 2025 तक 25 तक काम किया मैंने जी। अब यहाँ सेवा कर रहा हूँ। नाम बताइए आप। डॉक्टर सत्यदेव कुमार शर्मा। किस तरीके से कांवड़ मेले का स्वरूप बदलता जा रहा है, देखा होगा आपने तो, क्योंकि हर बार सेवा करते हैं। मैं तो स्टार्टिंग मैंने की थी इसी, जब वो हमारा हॉस्पिटल यहाँ पे आता है पोस्ट ऑफिस के सामने जी। उसके सबसे पहले कैंप मैंने, मेरे एक सुपरवाइजर थे, उन्होंने लगाया था जी। उसके बाद वो लगते चले गए जी। जी हाँ, सेवा भाव उम्र के साथ बढ़ता जाता है और यहाँ पर मैं सेवादारों को देख रहा हूँ, सब लोग सेवादार हैं। और फिर एक विशेष व्यवस्था मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इस विशेष व्यवस्था में खाने का अलग हिसाब किताब है और दूर तक अपने सहयोगी अमित से कहूँगा कैमरा पैन करें। जहाँ पर रेस्ट रूम बनाया गया है वहाँ पर पुरुषों के लिए रेस्ट रूम अलग है और महिलाओं के लिए रेस्ट रूम अलग है। और ये एक अलग विशेष व्यवस्था है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सारे पुरुष कांवड़िए एक तरफ हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। और जितनी महिला कांवड़ियाँ हैं उनके लिए एक अलग व्यवस्था की गई है महिला विश्राम स्थल के साथ। और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं अमित, और व्यवस्थापक के रूप में एक भक्त है हमारे साथ। जय बाबा की। जय बाबा की। आप सभी को जय बाबा की। जी। क्या कैसे ये जो कैंप है अस्तित्व में आया? ये विश्व मानव रूहानी केंद्र नाम की संस्था है जिसके संस्थापक संत बलजीत सिंह जी महाराज हैं। और संत बलजीत सिंह जी महाराज लगभग कुछ समय पहले, लगभग 2012 में 10 में विजिट कर रहे थे, घूम रहे थे, जा रहे थे कहीं पे, तो उन्होंने देखा कि शिव भक्त कांवड़िए नंगे पैर कांवड़ जल लेके आ रहे हैं। उनको रास्ते में बहुत प्रकार की समस्याएं हो रही हैं, मेडिकल से संबंधित समस्याएं हैं और उनको भोजन से संबंधित समस्याएं हैं, रुकने की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तो इन चीज़ों को सोचकर हमारे गुरुदेव संत बलजीत सिंह जी ने ये सोचा कि भाई ये काम करते हैं, इन कांवड़ियों के लिए, शिव भक्तों के लिए कोई एक आयोजन करते हैं, एक कैंप ऐसा लगाते हैं जिसमें उनको सब सुविधाएं मिलें। हमारे कैंप में आप ये देखिए कि जब से कांवड़ कैंप शुरू किए हैं हमने, लगभग 10 से 12 साल होने जा रहे हैं, और तब से हमारे कैंप में सबसे पहले कांवड़ियों के लिए जूता चप्पल रखने की व्यवस्था, ताकि वो सोते सोते भी ना सोचे कोई चप्पल ना ले जाए। उसके बाद में मेडिकल कैंप, हमारे पास MBBS MD डॉक्टर बैठते हैं जो कि कंसल्ट उनसे करके दवाइयाँ मिलती हैं, फ्री दवाइयाँ मिलती हैं। फिजियोथेरेपी का भी हमारे पास में है और बैंडेज ड्रेसिंग वगैरह भी हम कराते हैं। साथ ही लंगर व्यवस्था में जो हमने भोजन की व्यवस्था रखी है, फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करते हैं। और इस भोजन वितरण में केवल हम दाल, रोटी, सब्जी और गुड़, ये सब चीज़ें रखते हैं। पूड़ियाँ वगैरह हमारे यहाँ नहीं बनती हैं।
विश्राम के लिए हमने जो व्यवस्था की हुई है, जो भोले जेंट्स हैं उनकी व्यवस्था बिल्कुल सेपरेट, आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सेपरेट हैं। और लेडीज़ के लिए हमने ये कवर्ड एक स्पेस अलग से बनाया है। चाहे पति पत्नी है या बहन भाई हैं, अगर वो विश्राम करेंगे, सोएंगे तो वो सेपरेट ही सोएंगे, एक जगह नहीं सोएंगे। शांति व्यवस्था है, कोई डीजे का सिस्टम नहीं है, कोई माइक सिस्टम नहीं है, केवल अनाउंसमेंट वगैरह करने के लिए हमारे पास हैं। तो जो अनाउंसमेंट करके हम सेवादारों को, सिक्योरिटी वालों को, सब्जेक्टों को बोलते हैं, तो वो चीज़ें हमारे पास में हैं। तो ये एक कावड़ सेवा भाव का शिविर, सेवा भाव का केंद्र, आपके साथ मन से बोलिए, दिल से बोलिए, जय बाबा की, जय शंकर की। मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित और वीडियो एडिटर्स में विवेक और संजय जूनियर की टीम है। मैं हूं के कांवड़ के रंग। उधर आपके चैनल ने नेशनल हाईवे पर पहुंचकर एक रियलिटी टेस्ट किया, जिसमें हमने ये चेक किया कि फूड डिपार्टमेंट क्या शिविरों में पहुंचकर खाने की क्वालिटी से लेकर दूसरी व्यवस्थाएं चेक कर रहा है या नहीं। नेशनल हाईवे पर रेगिस होटल के पास बरसाने वालों के कैंप में फूड डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर मोहित कुमार अपनी टीम के साथ पहुंचे और कांवड़ियों को परोसे जाने वाले खाने की जांच की और शिविर आयोजकों से व्यवस्थाओं को लेकर बातचीत की। इसके अलावा छोटी छोटी इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट की गई। देखिए सिटी हलचल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जय बाबा की। फूड डिपार्टमेंट से लोग आए भाई साहब, ये फूड डिपार्टमेंट का पूरा डेटा हर शिविर के साथ कर रहे हैं। हर शिविर में जा रहे हैं भाई साहब? हाँ, हर शिविर में जा रहे हैं। क्या क्या चीजें चेक कर रहे हैं? यही खाने पीने का सामान, कोई वो ना हो, कोई कलर ना लगाए, वैसी सामान ना लगाए, ताज़ा सामान लगाए, बाकी यही चेक कर रहे हैं। ढाबों पे भी चेकिंग चल रही है? सब पे चल रही है जी। ढाबों पे नेम प्लेट लग गई है? सब पे लग गई है, किसी कोई छूटा नहीं है, सब पे नेम प्लेट लगी है, बारकोड लगा है जी। और शिविरों में क्या क्या व्यवस्थाएं हो रही है? हम तो खाने पीने की देख रहे हैं। सिर्फ खाने पीने? जी हाँ, फूड डिपार्टमेंट मेरठ हर शिविर में जा रहा है और जाकर पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि हर कांवड़ सेवा शिविर सही है या नहीं है, और अगर सही है तो फिर उनकी हौसला अफजाई की जा रही है और बताया जा रहा है कि ये प्रिकॉशंस रखने हैं। सरदाना में कांवड़ ड्यूटी के दौरान सिपाहियों के द्वारा जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, उसको लेकर मेरठ के पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है। गंभीर आरोपों को देखते हुए दौराला पुलिस चौकी के निकट स्थित जो कांवड़ शिविर में ड्यूटी कर रहे थे सिपाही मनोज और पीएससी के जवान प्रदीप और अमनदीप, उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। आरोप लगने के बाद शनिवार शाम दौराला पुलिस चौकी पर जमकर हंगामा हुआ था। शिविर संचालकों ने तीनों सिपाहियों को पकड़कर पुलिस चौकी में सौंप दिया था। आरोप है कि सिपाही लगातार 2 दिनों से हरकतें कर रहे थे। हंगामे की सूचना पर सीओ संजय कुमार जायसवाल और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और भीड़ को बड़ी मुश्किल से समझाया, शांत कराया। वहीं पूरे मामले में उच्च अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए तुरंत ही तत्काल प्रभाव से तीनों को लाइन हाजिर कर दिया है। सिपाहियों के साथ शिविर संचालकों के विवाद का ये मामला पुलिस ने तत्परता के साथ सुलझाया है। जो यहाँ सुरक्षा कर्मी तैनात थे, पीएससी के थे और सिपाही थे। हमारे दो पीएससी के एक सिपाही थे। हमारी माताओं बहनों के साथ बदतमीजी की गई है। कल भी दिक्कत की थी और कल मेरी भी पत्नी आई थी, उनका भी पीछा कर हुआ था, वो पीछे से गई थी। और जो प्रशासन है वो कार्रवाई कर रही है, बाकी हम तहरीर को लिख रहे हैं। अभी गंग नहर पटरी कांवड़ मार्ग पर दौराला नहर पुल के पास स्थित एक कांवड़ शिविर में सादे वस्त्रों में आए हुए कुछ पुलिसकर्मियों की गतिविधियों पर वहां के शिविर के जो संचालक हैं उनको आपत्ति थी। ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी से आच्छादित है, जिसे देखने पर इन पुलिसकर्मियों द्वारा कोई ऐसी संदिग्ध गतिविधि किया जाना नजर नहीं आया है। फिर भी इनके बीच में विवाद का क्या कारण रहा, इसकी जांच की जाएगी और जो जांच से निश्चित तथ्य होंगे उनकी सत्यता के आधार पर इसमें अग्रेतर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। सरदना के नवाबगढ़ी गांव में 2 किशोरों की मौत के बाद बढ़ रहे तनाव को कम करने के लिए पुलिस ने ग्रामीणों के साथ बैठक की। सरदना इंस्पेक्टर प्रताप सिंह ने हल्का इंचार्ज के साथ ग्रामीणों के साथ बैठक की, जिसमें काफ़ी लोग शामिल हुए। बैठक में ग्रामीणों के द्वारा गणमान्य लोगों की कमेटी बनाने को कहा गया, जो विवाद की स्थिति में सही निर्णय ले सके। किसी भी परिस्थिति में गांव वालों को कानून हाथ में न लेने की चेतावनी दी गई। क्राइम ना हो जाए, कोई जुर्म ना हो जाए,
जानिए चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग सिवाल खास पर हरिद्वार से कांवड़ ला रहे शिव भक्तों की सेवा करने के लिए सिवाल खास कस्बे के वासियों ने नगर पालिका के साथ मिलकर भंडारा और स्वास्थ्य सेवा शिविर लगाया, जिसमें सभी लोगों ने चंदा देकर 50,000 रुपए से अधिक कलेक्ट किया। नगर पंचायत सिवाल खास से जुड़े सभी लोगों ने शिविर में सहयोग करने के लिए सभी का धन्यवाद दिया। धर्म से ऊपर उठकर एक दूसरे के प्रति काम करना चाहिए, सभी को शिव भक्तों की सेवा करनी चाहिए और ये कांवड़ सेवा शिविर हिंदू मुसलमान एकता का बेहतरीन नमूना है। लखनऊ पुलिस लाइन में आयोजित हुई उत्तर प्रदेश पुलिस की 68वीं वार्षिक वैज्ञानिक अनुसंधान और पुलिस फोटोग्राफी प्रतियोगिता में मेरठ जोन लगातार चौथी बार अव्वल रहा। मेरठ जोन के खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर ओवरऑल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रहे। प्रतियोगिता में 12 पुलिस जोन के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। विधि विज्ञान में 12 वर्ष से कार्यरत मेरठ फील्ड यूनिट टीम ए के प्रभारी मुख्य आरक्षी अवनीश कुमार की तकनीकी दक्षता और घटनास्थल विश्लेषण से मेरठ जोन ने उपलब्धि हासिल की है। अवनीश कुमार ने क्राइम सीन ऑब्जर्वेशन में स्वर्ण पदक, प्रोफेशनल फोटोग्राफी में रजत पदक और हालिया बयान में रजत पदक हासिल किया है। वरिष्ठ समाजसेवी और यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जोन अध्यक्ष अमरजीत चिन्योटी यानी कि पिंकी चिन्योटी ने NH59 वेद व्यासपुरी में तृतीय विशाल कांवड़ सेवा शिविर का फीता काटकर शुभारंभ किया और ये पत्रकार राजू द्वारा लगाया गया। इस दौरान हरिद्वार से जल लेकर आ रहे कांवड़ियों को प्रसाद भी वितरित किया गया। पिंकी चिन्योटी ने कांवड़ियों के पैर दबाकर मालिश कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकारों के साथ साथ गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। मवाना गंग नहर पटरी पर भाजपा के पूर्व मंडल महामंत्री मनोज कुमार बीते 21 वर्षों से कांवड़ियों की सेवा करने के लिए कांवड़ शिविर लगा रहे हैं। शिविर का भाजपा नेता रोहित बालाजी ने पूजन कर शुभारंभ किया और शनिवार शाम भाजपा नेता और विधानसभा के टिकट के दावेदार रोहित बालाजी ने भगवान भोलेनाथ के दरबार में पूजा अर्चना कर उद्घाटन किया। रोहित बालाजी ने बताया कांवड़ियों के ठहरने के लिए यहां पर विशेष व्यवस्था है और शिविर संचालक मनोज कुमार ने बताया 21 सालों से गली के 7 युवकों ने महज 160 रुपए से इस भंडारे की शुरुआत की थी और यह आज एक विशाल भंडारे के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। अभी हम 6ठी क्लास में थे जब जाके हमने ये भंडारा स्टार्ट करा था 160 रुपये से और आज भोले बाबा के आशीर्वाद से भंडारा विशाल रूप ले चुका है। सब हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जितने खड़े सब इनके बहुत। परीक्षितगढ़ के गांव दयालपुर में सर्वोदय नेता स्वर्गीय आत्माराम शर्मा की 14वीं पुण्यतिथि पर समरसता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, आज के दौर में बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए और भारतीय संस्कृति आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों का प्रयास काबिले तारीफ है। धरती माँ गौ माता दोनों की पूजा करनी चाहिए। आज अपनी भूमि को ठीक करने के लिए किसान दिन रात मेहनत कर रहे हैं। गौ माता का दूध सबसे उत्तम है, सभी बीमारियों में काम आता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा गौ पालन करना चाहिए। वहीं ज़मीन में अच्छी फसल डालकर कृषि उत्पादन करें, प्लास्टिक का बहिष्कार करें और किसान मजदूर योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए मेरठ के प्रभारी ने बताया कि किस तरीके से यहाँ के किसान काम कर रहे हैं। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा के जिला अध्यक्ष शिव कुमार राणा और संचालन नरेंद्र प्रधान ने किया। इस अवसर पर विधायक अमित अग्रवाल, सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान, SC/ST आयोग के सदस्य नरेंद्र सिंह खजूरी और दूसरे नेता उपस्थित थे। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों की सेवा के लिए दौराला सिवाय टोल प्लाजा की रूट ऑपरेशन की टीम ने कर्मचारियों की मदद से 24 घंटे टोल एम्बुलेंस और पेट्रोलिंग जीप कांवड़ियों की देखरेख के लिए लगा रखी है और 24 घंटे ये काम करती है। दौराला सिवाय टोल प्लाजा की रूट ऑपरेशन टीम के डायरेक्टर बलराम पंकज सिंह और धर्मेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 2001 से सिवाय टोल प्लाजा का निर्माण हुआ है और तभी से उनकी टीम लगातार सेवा करती हुई आ रही है। मेरे साथ 63 लोगों की टीम है जो हमेशा साल के 365 दिन और 24 घंटे अनवरत जो है इमरजेंसी सेवाओं में हम लगे रहते हैं। हमारे पास 2 एम्बुलेंस है, 2 रूट पेट्रोल की गाड़ियां हैं, 1 क्रेन है और 1 रिकवरी है जिससे हम लोगों की सहायता करते हैं। सावन स्पेशल
और सावन स्पेशल में हम आपको लेकर चल रहे हैं मेरठ के प्राचीनतम मंदिरों में से एक भैरव भगवान के मंदिर में, जो तीरग्रान में है। क्योंकि इस बार सावन के शनिवारों का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि सावन के महीने में 5 शनिवार पड़ रहे हैं, और 5 शनिवारों को अगर भगवान शनीश्वर देव के साथ साथ भगवान भैरव और बटुक भैरव की पूजा अर्चना कर ली जाती है तो न केवल शनि की पीड़ा शांत होती है बल्कि अपराध और अपराधियों का खौफ भी समाप्त हो जाता है। बटुक भैरव का प्राचीन मंदिर जो भैरव भगवान के नाम से जाना जाता है वो मेरठ के पुराने इलाके तीरग्रान में स्थित है। मंदिर के मुख्य पुजारी महादेव जी ने बताया कि सैकड़ों साल पुराने इस मंदिर में स्वयंभू भगवान बटुक भैरव की मूर्ति है जो 500 साल से ज़्यादा पुरानी बताई जाती है। आइए आप हमारे साथ चलिए और देखिए मेरठ के कोतवाल के इस मंदिर में कैसे भक्त अपनी मनोकामनाओं को लेकर आते हैं, रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। मेरठ के कोतवाल जी के दर्शन आप भी करिए जो न केवल न्याय के देवता हैं बल्कि शिव के स्वरूप भी हैं। 2 अगस्त को भगवान का भंडारा लगाया जाएगा और विशेष आरती भी की जाएगी। देखिए सावन स्पेशल में ये हमारे साथ विशेष कवरेज। हे धर्म रक्षक पाप तक्षक कर्म बंधन काट दो नित्य सुख हे दुख हर प्रभु मल मैं। हे धर्म रक्षक पाप तक्षक कर्म बंधन काट दो नित्य सुख हे दुख हर प्रभु मैल मन का छाट दो। जब शेष नाग शरीर पर भूषण बना है आपका तब काल भैरव काशीपति मैं क्यों न वह पद पा गया। बोलो काल भैरव भगवान की जय। जी हाँ, हम आपको मेरठ के प्राचीनतम मंदिर काल भैरव जी के मंदिर लेकर आए हैं जो 500 से 700 साल पुराना है और इस मंदिर की महिमा किसी से छुपी नहीं है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित हैं और इस मंदिर को सावन में हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इस बार सावन में 5 शनिवार हैं और हर शनिवार को अगर आप काल भैरव महाराज के दर्शन करेंगे तो न केवल वो आपको अपराधों से बचाएंगे बल्कि अपराधियों से भी बचाएंगे। शक्ति के देवता शिव का रौद्र रूप और काशी के काल भैरव जग प्रसिद्ध है। यहाँ पर पूरे मेरठ से भक्त आते हैं और माघ शीश की अष्टमी को यहाँ पर भैरव जयंती बनाई जाती है। आज हमारे साथ इस मंदिर के मुख्य पुजारी जी हैं, उनसे जानते हैं। आ जाइए पुजारी जी थोड़ा सा इधर। जी, इस मंदिर की क्या महिमा है, पहले अपना नाम बता दीजिए। मैं महादेव शर्मा जी। इस मंदिर की बहुत पुरानी महिमा है। ये बहुत प्राचीन है। ये मंदिर पहले स्थापित नहीं किया गया, यहाँ पे मूर्ति ये स्वयंभू है। खुद यहाँ से पहले कुआं था यहाँ पे, और यहाँ पे मूर्ति पहले से ही अपने आप ही विराजमान है। यहाँ पे पीपल के पेड़ के नीचे भैरव बाबा की मूर्ति थी और ये सालों इसकी किसी को पता नहीं है कब से। तो ये मेरठ के सबसे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। जो भी यहाँ पे आता है अपनी मनोकामना लेके वो बाबा उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। यही महिमा है जी। बाबा सबकी सुनते हैं इसलिए सब मांगने आते हैं। पंडित जी, बाबा का श्रृंगार हो रहा है जी। इस मूर्ति के पीछे ही बाबा की सवारी भी निकल रही है जी। आपको बताएं, आपको बिना श्रृंगार के आप किसी दिन आके देखिए, आराम से श्रृंगार आपको दिखाई देगा। बाबा की सवारी निकलती है। अब 2 अक्टूबर का 2 अगस्त का भैरव बाबा का विशाल भंडारा है। 2 अक्टूबर का विशाल भंडारा है। 2 अगस्त का सावन के 2 अगस्त को यहाँ पर स्पेशल भंडारा है। जी बताइए। सावन के शनिवार में यहाँ पे भंडारा होता है। वैसे हमेशा सावन के आखिरी शनिवार जो होता है उसमें भंडारा है। इस बार 2 अगस्त का भंडारा है यहाँ पे। यहाँ का जो भैरव भगवान का मुकुट है उसकी भी बड़ी चर्चा है शहर में। हाँ, क्योंकि वो बहुत महंगा मुकुट है इसलिए चर्चा है, पर बाबा की सब कृपा है। बाबा ने सभी लोगों ने दान पुण्य करके उसको बनाया है, बाबा के लिए समर्पित किया है बाबा के चरणों में, और वो सवारी में और भंडारे के दिन ही बाबा पहनते हैं उसे। आपकी कौन सी पीढ़ी बाबा की सेवा कर रही है? हमारी मेरे पहले ताऊ जी थे यहाँ पे, अब पिताजी हैं, अब मैं हूँ जी। एक बात और, इमरती जो चढ़ाई जाती है बाबा को उसकी क्या उपयोगिता है? इमरती बाबा का प्रसाद इसलिए ये उड़द की दाल की होती है। इमरती जो बनती थी
तो उड़द की दाल का भोग इन्हें लगाया जाता है, जो उड़द की दाल की मिठाई है उसका। तो इमरती उड़द की दाल की बनती थी, इसलिए बाबा को इमरती जलेबी ये बहुत पसंद है, इसलिए भोग में इमरती जलेबी बाबा को चढ़ाया जाता है। और भोग में यहाँ पे शराब भी का भी भोग लगाया जाता है बाबा को, जी, मदिरा का। हाँ जी। तो काल भैरव जी की जो पूजा है वो सावन में विशेष फल देने वाली है। आपको बता दें कि यहाँ का ये जो प्राचीनतम मंदिर है, इसमें जो भी आता है वो कभी खाली नहीं जाता है। यहाँ पर भंडारे में प्रसाद जो मिलता है, हलवे का प्रसाद होता है, पंचमेवा का प्रसाद होता है। यहाँ पर हमारे साथ एक भक्त और सेवक और है। करीब करीब शनिवार के दिन कितने भक्त आ जाते हैं? देखो ये आज तक हमने अंदाजा नहीं है, वैसे बाबा की कृपा इतनी है कि 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक मंदिर चलता है और काफ़ी पब्लिक आती है। जी हाँ। तो इस बार सावन में काल भैरव जी के दर्शन करिए। शिव जी का रौद्र रूप है, आपको अपराधों से, अपराधियों से तो बचाएंगे ही, शक्ति का संचार करेंगे। और जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, उन तांत्रिक क्रियाओं से भी तंत्र के देवता रुद्र भगवान, शिव भगवान, काल भैरव भगवान आपको बचाएंगे। बाबा की जय। सुनो जी भैरव लाडला, कर जोड़ मैं विनती करूं, कृपा तुम्हारी चाहिए, मैं ध्यान तुम्हारा ही धरूं, मैं चरण छूता आपके, अर्जी मेरी सुन लीजिए। मैं हूं मति का मंद, मेरी कुछ तो मदद कीजिए। महिमा आपकी बहुत कुछ, थोड़ी सी मैं वर्णन करूं। सुनो जी भैरव लाडले, कर जोड़ कर विनती करूं, करती सवारी स्वान की, चारों दिशा में राज है, जितने भूत प्रेत सबके आप ही सरताज हैं। हथियार हैं जो आपके, उनकी क्या मैं महिमा करूं। सुनो जी भैरव लाडला, कर जोड़ विनती करूं। है इंद्र जिनके चरण कमलों को सदैव पलोटता, नवनाग योगो पवित्र जिनके वक्ष पर है लौटता, मुनि नारद आदि योगी जन जन इंदु शेखर को बजे, वे काल भैरव काशीपति मेरे मनो मंदिर सजे। जी हाँ, काल भैरव काशी जी में, ये मेरठ में काल भैरव जो काशी जी में, उनकी क्या महिमा है? काशी के काल भैरव की महिमा यही है, भगवान ने उन्हें वहाँ का रक्षा कोतवाल नियुक्त किया है, वही यहाँ पे हैं। ये यहाँ पे मेरठ के कोतवाल हैं जी। बाबा काल भैरव, बाबा बटुक भैरव के रूप में यहाँ पे विराजमान हैं। जो वहाँ पे काल भैरव हैं, यहाँ पे बटुक भैरव हैं। तो इस बार सावन में 5 शनिवार है, आइए बाल बटुक भैरव जी के दर्शन करिए, काल भैरव जी के दर्शन करिए, क्योंकि न्याय के देवता हैं, सत्य के देवता हैं। आप ज़रूर यहाँ पर आइए, प्राचीनतम मंदिर में दर्शन लाभ लीजिए। अपने सहयोगी अमित के साथ, विवेक और संजय के साथ के सिटी हलचल सावन स्पेशल। अपना जिला में खबरों के सफरनामे में बस इतना ही। आसपास के जनपदों की सारी खबरें आपको मिलेंगी अपना जिला पर। अपना जिला से जुड़िए और कमाइए भी, खबरों को अपने स्तर से देखिए भी। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।